ओके, तो ये देखें हमारे पास पेज ओपन हो गया। एलमंड मिल्क ऑप्शन आ गया, एलमंड मिल्क लोशन आ गया। ठीक है, गला मेरा ख़राब है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी आ गई, बॉडी लोशन की कैटेगरी है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइटल आ गया, प्रोडक्ट का टाइटल है एलमंड मिल्क लोशन। फिर रेटिंग्स आ गई, रेटिंग हमारे पास कोई आई नहीं। फिर प्राइस आ गई, और फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ये देखें डिस्क्रिप्शन आ गया। फिर ये ऐड टू कार्ट आ गया, और ये मेटा मतलब कि आगे आ जाएगा। और उसके बाद पेमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, शिपिंग टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब ये यहाँ पे देखें फ्री शिपिंग लिखा हुआ है ना प्राइस के साथ, तो यहाँ पे हम इसकी जगह आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिज़ाइन को हम नहीं छेड़ते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, ओके, तो हम प्रोडक्ट कैटलॉग में इसके बाद आते हैं। हम एक चीज़ डिस्कस करना भूल गए। हाँ, प्रोडक्ट कैटलॉग में आएंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीन साइड बार में हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, फिल्टर बाय प्राइस, कैटेगरीज आ गई, और रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स। अगर हम यहाँ पे एक और विजेट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम विजेट्स में ही जाएंगे। ठीक है, इसको बंद करते हैं। तो वो कॉमर्स साइड बार, ये देखें वो कॉमर्स साइड बार के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे देखें फिल्टर प्रोडक्ट्स बाय प्राइस, कैटेगरीज आ गई, और रिसेंटली व्यूड प्रोडक्ट्स। अगर हम यहाँ पे कोई न्यू विजेट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड ब्लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम कोई भी कंटेनर अगर आपका ऐड करना चाहते हैं, उसके अंदर आप चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। बटन्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे कि ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कस्टमाइज़ पे ही। ठीक है, कस्टमाइज़ पे हम आते हैं तो सिंगल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है हमने, एलमंड मिल्क लोशन को ही सिलेक्ट किया है। ओके, सिंगल प्रोडक्ट पेज में हम पहले भी आए थे तो कुछ चीज़ें बताना भूल गया हूँ। देखें, ये यहाँ पे आई का ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन शो नहीं करना चाहते आप प्रोडक्ट की, ठीक है, तो आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आई के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, यहाँ से डिस्क्रिप्शन चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन चली जाएगी, वो देखें डिस्क्रिप्शन चली गई। इसके बाद अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक डाउन की तरफ एक एरो नज़र आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ उसको एडिट भी कर सकते हैं। बटन विड्थ आ गई हमारे पास, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट्स आ गई, पेमेंट्स ऑप्शन ये देखें वीज़ा आ गया, ये सारे कार्ड्स वगैरह हमारे पास आ गए। तो चूज़ आइकॉन कलर्स हम डिफ़ॉल्ट में ही रहने देते हैं। यहाँ पे भी देखें ये हमारे पास सारे कार्ड्स के नाम आ गए। अगर आप यहाँ पे कोई कार्ड नहीं रखना चाहते तो आप क्रॉस भी कर सकते हैं। इसके बाद वही फ्री शिपिंग वगैरह वही चीज़ें आ गई। ठीक है, ये चीज़ मैंने पहले बताना भूल गया। इसके बाद हम आगे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें
एनेबल स्टिकी ऐड टू कार्ट का भी ऑप्शन है, ठीक है, हम इसको ऑन कर देते हैं। ये फिर हमारे पास स्टिकी प्लेसमेंट का ऑप्शन आ गया कि हमारे पास जो स्टिकी ऐड टू कार्ट का है ऑप्शन है वो हमारे पास कहाँ पे अपीयर हो, टॉप पे हो या बॉटम पे हो, तो हम इसको बॉटम करेंगे, ठीक है। अब ये लोड होगा, ठीक है, लोड होगा तो आपको नज़र आएगा। ये देखिए हमारे पास रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए। तो यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन पे चाहते हैं अभी, तो ये देखें हमारे पास सिर्फ ऐड टू कार्ट के वो जो हमने स्टिकी ऐड टू कार्ट यहाँ पे ऐड किया, ठीक है, ये सिर्फ उसके डिज़ाइन की उसके डिज़ाइन के ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसका टेक्स्ट कलर हम चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, बटन टेक्स्ट, बटन बैकग्राउंड, ठीक है, ये सारा हम उसका चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश हो गया, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे मैंने वो चेंज किया ना, मतलब कि होम से शॉप पे आया था, मतलब शॉप के पेज पे था तो मैं फिर ये प्रोडक्ट एक सेलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो गया। तो अब ये देखें मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे हमारे पास नीचे स्टिकी टेक्स्ट आ रहा है, ये देखें स्टिकी ऐड टू कार्ट आ रहा है, आलमंड मिल्क लोशन, और ये देखें प्राइस आ रही है और ये ऐड टू कार्ट आ गया, ठीक है, और ये रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखना है कि हम होम पेज को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं। तो हम जाते हैं होम पे, होम पे आ गए, ठीक है। तो इसके बाद ओके, तो हम होम पेज को कस्टमाइज़ करेंगे। तो हम जाएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड में, ठीक है, विजेट्स को हम क्लोज़ कर देते हैं, मेन्यूज़ को भी क्लोज़ कर देते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे डैशबोर्ड में आए, इसके बाद पेजेस ओपनिंग करेंगे, ठीक है। कितनी होगी है 8 मिनट, जल्दी हो गई। ओके, पेजेस में हम हमारे पास देखें तो ये होम पेज हमारे पास आ गया, ठीक है। होम पेज पे आएंगे हमारे पास, तो हम यहाँ पे इसको एडिट पेज करेंगे, ओपन लिंक न्यू टैब, हम इसको एलिमेंटोर प्रो से एडिट करेंगे, ठीक है। ये लोडिंग होने में ना बहुत टाइम लगाता है यार, आपने ये लोडिंग वाला टाइम स्किप करना है, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटोर,
पहले हमारे पास वर्डप्रेस का एडिटर ऑन हुआ था, ठीक है। हम एलिमेंटोर से इसको एडिट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटोर को क्लिक किया, तो ये एलिमेंटोर लोड हो रहा है, ठीक है। हमारे पास बेसिकली पेज का ऑप्शन था, ठीक है। पेज हमारे पास ओपन हुआ था वर्डप्रेस एडिटर में। तो हम यहाँ पे कोई एडिटिंग वगैरह करते हैं तो उसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, उसके बाद हमारे पास वो शो होती है, ठीक है। बाकी ये लोड हो जाए तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।